तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके सामने आए एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक को लेकर जिसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। और आज जो मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ाने जा रहा हूं, इसके बाद आपको कभी जीवन में फ्री बॉडी डायग्राम की दिक्कत नहीं रहेगी। अब बात आती है कि ये फ्री बॉडी डायग्राम इंपॉर्टेंट क्यों है। तो भाई फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसे नहीं समझा या आपने इसे ठीक तरीके से नहीं किया तो एक बात तो याद रखना कि लॉज ऑफ मोशन जैसा चैप्टर आपके किसी काम का होगा ही नहीं। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इस समय पर गलत हो रहे होंगे। आप जब लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन लगाते हो ना तो वो गलत हो जाते हैं। आप टीचर्स के सामने बैठते हो, क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही अकेले में बैठ करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करते हो वहीं पर सारी दिक्कतें क्रिएट होती हैं। और रीजन है फ्री बॉडी डायग्राम, जिसे हम लोग एफबीडी भी बोलते हैं। अब देखो होता क्या है, यूजुअली बच्चे करते क्या है, वो कहते हैं कि यार फिजिक्स से ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, ये प्रॉब्लम है, वो दिक्कत है। बहुत सारी चीजें हैं जो निकलकर सामने आती हैं, लेकिन आपको और हमें सिर्फ इसी चीज का ध्यान रखना है कि कैसे भी करके एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम को हमें समझना होगा। अगर हम इस टॉपिक को समझ गए तो आज की क्लास हमारे लिए डन। तो मैं शॉर्ट टॉपिक कुछ आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, उसी की हमें बात करनी है। क्लियर है क्या? चलिए यार एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी चीज आप मुझे बताएं। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये देखिए मैं और पास आ जाता हूं आपके, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और आपने इसे अगर हाथ पे रखा। अब बड़ी सिंपल सी चीज समझना, अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को उठाकर इस हाथ के ऊपर रखा तो अगर ये हाथ इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, हाँ या ना, और ये ऑब्जेक्ट हाथ के ऊपर फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ। ये जो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा इसे बोलते हैं हम लोग mg, लेकिन ये जो हाथ इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। इस चीज के लिए आपको यहां पर इसे याद रखना होगा। क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना बच्चा पार्टी? बहुत सही। अब एक बड़ी सिंपल सी चीज आप मुझे बताएं, अगर मैंने ये लिया ऑब्जेक्ट और अपने हाथ के ऊपर इस तरीके से रख लिया, ठीक है, तो आपने बोला सर ये बिल्कुल बैलेंस हो गया, यहां पर ये हाथ इस ऑब्जेक्ट को ऊपर पुश करेगा, ठीक है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि ये ऑब्जेक्ट इसे नीचे की तरफ पुश करेगा, ये दो फोर्स इसमें लग रहे होंगे। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि हाथ जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है अगर वो ज्यादा हो गया तो क्या ये ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाएगा? हाँ या ना बच्चा पार्टी, ये बताओ। और अगर मैंने बोला कि ये ऑब्जेक्ट इस हाथ के ऊपर नीचे की तरफ तेजी से फोर्स लगाएगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो ये नीचे चला जाएगा। बड़ी सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है कि मतलब जैसे ही हम एक ऑब्जेक्ट को, अगर मैं आपसे बड़ी सिंपल सी चीज बोलता हूं कि मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, आप इसे कंसीडर कर लो, ये लीजिए, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हम ऐसा मानते हैं, ठीक है। ये लीजिए, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, बहुत सिंपल, और उसके बाद मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहां पर हमारे पास एक फ्लोर है, ये लीजिए, ये आपने एक फ्लोर को यहां पर कंसीडर कर लिया। क्या इतना क्लियर है बच्चा पार्टी? अब मैंने आपसे कहा कि सर ये तो नीचे की तरफ आपने इसे कंसीडर कर लिया, बहुत सिंपल है, और ये m मास है इसका, यहां पर रखा हुआ है, कोई आपत्ति नहीं। अब इसे थोड़ा सा अलग करें, जैसे ही मैं इसका एफबीडी बनाना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसे यहां पर अलग करना पड़ेगा। अब इसे अलग करने का रीजन क्या है? जैसे ही मैं इसे अलग करने की कोशिश करता हूं तो क्या मुझे यहां पर दो चीजें मिलती है देखने को। सबसे पहले तो ये बॉक्स अलग हो जाएगा, हाँ या ना। दूसरा जो हमारे पास है वो यहां पर इस चीज को अलग करना पड़ेगा, ये देखिए, ये हमारे पास थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्या इतना क्लियर? ये हमारे पास दो कंडीशन यहां पर रहने वाली है। अब मैंने आपसे कहा कि ये हमारे पास कितना हो जाएगा? मास है, कितना है? m मास है। अब नीचे की तरफ जो ये फोर्स लगाएगा ना बच्चों, ये लगाएगा mg। अब ये जो बोर्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जो फ्लोर था वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा बच्चों n। कितना लगाएगा? n। और इस n को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? नॉर्मल रिएक्शन। आपको और हमें इसी चीज का यहां पर ध्यान रखना है, ये लीजिए। क्या इतना क्लियर है? हमने बोला इसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीज। तो आप एक बात बताओ, क्या यहां पर आपको यहां पर तीन केसेस देखने को मिल जाएंगे क्या? बोल मेरे लाल, क्या यहां पर आपको तीन केसेस देखने को मिलेंगे? यस और नो, हाँ या ना? ये बताइए फटाफट। ये देखिए, ये देखिए, अब मैंने कहा यहां पर तीन केसेस देखने को मिलेंगे, आपने कहा यस सर बिल्कुल देखने को मिलेंगे। अब वो तीन केसेस हमारे कौन कौन से होंगे एक बार जरा उस पर हम लोग गौर फरमाएंगे। क्या इतना क्लियर है? पहले इसे आप लोग एक बार देख लें बहुत आराम से। मेरे ख्याल से आपको धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीजें यहां पर समझ में आ रही होंगी। क्या इतना क्लियर है? अब इसी चीज को हम थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर चलते हैं और समझते हैं हमारे तीन इंपॉर्टेंट केसेस को। देखो नंबर वन चीज जो इसके अंदर हो सकती है, मैंने कहा इंपॉर्टेंट केसेस, इसीलिए मैंने डायग्राम को उधर पढ़ाया था ताकि मैं आपको यहां पर बता सकूं। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट केसेस है वो तीन है, ठीक है। कितने बच्चा पार्टी? तीन है। अब मैंने कहा नंबर वन जो हमारे पास आएगा वो क्या हो सकता है? तो आप बोलेंगे सर n बराबर में mg हो सकता है। मैंने कहा बहुत सही। अगर n बराबर में mg हो गया, मैंने कहा किसी भी तरह से अगर यहां पर n बराबर में mg हो गया तो ऐसी कंडीशन के लिए आप बोलेंगे कि सर बॉडी जो रहेगी वो स्टेबल रहेगी, बॉडी एट रेस्ट, बिल्कुल रेस्ट में रहेगी, यानी कि कैसी रहेगी? स्टेबल रहेगी, ना तो ऊपर मूव करेगी और ना ही नीचे मूव करेगी बॉडी। क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना?
ये चीज समझ में आ रही है? भाई एक बात बताओ ना, अगर जो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स अगर नीचे लग जाएगा तो बॉडी बिल्कुल बीच में रुक जाएगी, और अगर बॉडी बीच में रुक गई देन इट मींस कि वो कहीं भी मूव नहीं कर रही, ना तो अपवर्ड और ना ही डाउनवर्ड। तो इस चीज के लिए हम लोग बोलते हैं या तो रेस्ट की कंडीशन बोलो या बोलो कि बॉडी यहां पर स्टेबल है। पहला केस, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं आपसे दूसरा केस, दूसरे केस में आप लोग ये बोलेंगे सर यहां पर क्या कंडीशन होगी, दैट n इज लेस देन mg, मतलब mg बड़ा हो सकता है कि आपने जो वहां पर ऑब्जेक्ट रखा वो ज्यादा बड़ा था, ठीक है, उसका मास थोड़ा सा ज्यादा था, मास ज्यादा था तो वैसे ही क्या हो गया, वेट ज्यादा हो गया तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में आप बोलोगे ऑब्जेक्ट मूव डाउनवर्ड, ऑब्जेक्ट मूव डाउनवर्ड, ऑब्जेक्ट मूव डाउनवर्ड। सिंपल सी चीज। क्या आपको इतनी चीजें समझ में आ रही हैं? अगर आप इतना पहचान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देन इट मींस कि आपको कोई दिक्कत आने वाले टाइम में बिल्कुल भी नहीं होने वाली, ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं। ये देखिए तीसरा केस जो आपके पास आया है यहां पर, उसे आप एक बार देख ले। इस चीज के लिए हम लोग बोलते हैं कि ये कंडीशन यहां पर क्या बन जाएगी कि ऑब्जेक्ट मूव अपवर्ड, ऑब्जेक्ट मूव अपवर्ड। इस चीज को हमें थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है। क्या इतना क्लियर है, हाँ या ना? ये हमारे पास 3 केसेस निकल कर आ गए। मैंने बोला क्या क्या दिक्कत आ सकती है यहां पर, मैंने कहा n इज इक्वल टू mg हो गया, बॉडी एट रेस्ट है, स्टेबल है। फिर मैंने कहा n इज लेस देन mg हो गया तो बॉडी मूव कर रही है कहां पर, डाउनवर्ड। फिर मैंने कहा आपसे n इज ग्रेटर देन mg हो गया तो बॉडी मूव कर रही है अपवर्ड। इस चीज को हमें यहां पर ध्यान रखना है। आप एक बार पूरे बोर्ड पर निगाह मारेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फ्री बॉडी डायग्राम को कितना इजी तरीके से बता दिया गया कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को फ्लोर के ऊपर रखा तो वो क्या होगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा mg, और साथ ही क्या होगा उसके अंदर, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ऑब्जेक्ट उसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा नीचे mg लग रहा है तो फ्लोर भी तो उसके ऊपर पलट के फोर्स लगाएगा, फ्लोर ने उसके ऊपर पलट के फोर्स लगाया, उसे आपने बोल दिया यहां पर नॉर्मल रिएक्शन। क्या इतना क्लियर है, हाँ या ना? बोल मेरे लाल, क्या इतनी चीजें क्लियर है? अब यहां पर 2-3 चीजें हो सकती हैं। नंबर 1, जो आपने ऊपर लगने वाला n और नीचे लगने वाला mg आपने लगाया तो n बराबर में mg हो गया, पहला केस तो हमारे पास ही आ जाएगा, तो आपने कहा n बराबर mg हो गया, सर क्लियर है। दूसरी चीज में आपने कहा कि सर यहां पर क्या होगा, n इज लेस देन mg होगा, और ऐसी कंडीशन का मतलब होता है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहां मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। भाई एक चीज बताओ, mg ज्यादा है, नीचे लगने वाला फोर्स अगर ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा। मान लेते हैं आपने एक स्टडी टेबल ली, ठीक है, आपने स्टडी टेबल ली और आपने उसके ऊपर जो वेट रखा वो स्टडी टेबल जितना उसे सहन कर सकती थी उससे ज्यादा वेट आपने कर दिया, यानी नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा था उससे ज्यादा आपने अगर वेट कर दिया तो वो स्टडी टेबल को तोड़कर नीचे आ जाएगा। मैंने बोला वो स्टडी टेबल को तोड़कर नीचे आ जाएगा, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरे केस में आपने कहा सर n इज ग्रेटर देन mg, अगर ऊपर लगने वाला फोर्स जो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है अगर वो ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट ऊपर लिफ्ट होता रहेगा। क्या दिक्कत है? क्या इतना समझ में आ रहा है, हाँ या ना में जवाब दें फटाफट। क्या इतना क्लियर है? अब हम चलते हैं आगे, फटाफट एक बार आप इसे देखें, फिर उसके बाद हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और यहां पर हम पढ़ेंगे बहुत बढ़िया फ्री बॉडी डायग्राम के अलग अलग केसेस। आज जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं उसकी मैं बात कर देता हूं आपसे। सबसे पहले तो हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे जो फ्लैट बेंचेस के ऊपर हमारे पास केसेस होते हैं उसकी बात करेंगे, यानी कि जो आपके पास बिल्कुल करेक्टेड बॉडी मोशन होता है हम उसकी बात करेंगे, जो एक बेंच पे रखे हो सिंपल से। समझ में आ रहा है? पहली चीज। दूसरा हम लोग केस पढ़ेंगे, फ्रिक्शनलेस केसेस को पढ़ेंगे जहां पर हम कनेक्टेड बॉडी मोशन की बात करेंगे थ्रू नॉर्मल एक बॉडी से बॉडी जो आपस में कनेक्ट रहती है, पहला केस। दूसरा केस जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारे पास जो हम थ्रेड से बांध देते हैं बॉडी को वो वाला, और तीसरा केस हम लोग पढ़ेंगे पुली वाला। इन 3 चीजों का हमें यहां पर ध्यान रखना है और फिर हम लोग चलेंगे इंक्लाइन वाले पर। इंक्लाइन वाले के लिए मैं थोड़ा सा आपको बस फ्री बॉडी डायग्राम बताऊंगा, आप खुद समझ जाएंगे। आगे का देखिए, नॉर्मल अगर मैंने आपसे बोला कि मान लेते हैं हमारे पास, अब हम पढ़ेंगे क्या यहां पर, केसेस पढ़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं डायरेक्ट आपको यहां पर एक चीज बताऊं। मान लेते हैं हमारे पास ये बॉक्स है, ठीक है, ये ब्लॉक है हमारे पास। अब मैंने आपसे बोल दिया कि सर यहां पर इसके साथ साथ नीचे की तरफ ना फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है भाई? फ्रिक्शन प्रेजेंट है, हल्का सा। आपने कहा ठीक है, ये लीजिए, ये लीजिए, यहां पर हमारे पास फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। आपने कहा सर वेट m है, ठीक है, और यहां पर लग रहा है हमारे पास फोर्स। अब इसका आपको क्या बनाना है, FBD बनाना है। सर ये FBD एक बार मुझे आप बता दीजिए। और यहां पर मैंने बोला कि फ्रिक्शन हमारे पास कितना है, फ्रिक्शन बराबर में हो गया म्यू। कितना है भाई साहब? फ्रिक्शन है म्यू, और आप इसका मुझे FBD बता दो। और FBD का मतलब होता है सर, FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। वापस से यहां पर 3 केसेस बनेंगे, मैं उसी चीज की बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है। अब इसमें केसेस क्या क्या बन सकते हैं, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, केसेस बनाने से पहले फ्री बॉडी डायग्राम को हम यहां पर बना लेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए आपको क्या करना है बच्चा पार्टी? कुछ भी नहीं करना है, सीधा यहां पर डायग्राम को इस तरीके से रख देना है।
ठीक है, हमारे पास जो कंडीशन आ रही है उसे रखा। आप इसी को देखो, इस पे कितने फोर्सेस मैक्सिमम लग सकते हैं। सबसे पहले तो आपने कहा कि हम सर यहां पर अगर बात करते हैं, ये लीजिए, सबसे पहले तो नीचे की तरफ जो लग रहा होगा वो होगा mg। कौन सा फोर्स होगा भैया? mg फोर्स होगा। मैंने कहा बहुत सही। ऊपर लगने वाला होगा सर नॉर्मल रिएक्शन। क्या होगा ऊपर लगने वाला? नॉर्मल रिएक्शन। तो मैंने कहा ये भी बात बिल्कुल सही है, परफेक्ट है एकदम, कोई दिक्कत और आपत्ति नहीं है इसमें। आपने कहा सर यहां पर लगने वाला हो गया फोर्स, यहां पर लगने वाला क्या हो गया? आपने कहा सर फोर्स। और वहीं पर सरफेस और इसके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा उसे हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। तो ये चार फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे होंगे। नीचे की तरफ लगेगा बच्चों mg, यहां पर हमें m दिया हुआ है। ऊपर की तरफ लगेगा बच्चों नॉर्मल रिएक्शन, इस साइड लगेगा बच्चों फोर्स, और इस साइड में लगेगा आपका फ्रिक्शन। क्या लगेगा? फ्रिक्शन। बोलो, इतना क्लियर है? ये चार फोर्सेस इस ब्लॉक के ऊपर लग रहे होंगे जो इसे कहीं ना कहीं क्या कर रहे होंगे? बैलेंस कर रहे होंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का मात्र एक तरीका है कि आपको बहुत अच्छे से यहां पर थ्योरी देखनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। उसके बाद जब आप इसे क्वेश्चंस में अप्लाई करना शुरू करेंगे ना, तो मजा आ जाएगा। क्या इतना क्लियर? अब अगर मैं ऐसे केस की बात करूं कि नंबर 1 क्या हो सकता है यहां पर, देखो n बराबर mg है तो कंफर्म है, हाँ या ना? अगर मैंने आपसे कहा कि n बराबर mg है, ठीक है, और F बराबर में फ्रिक्शन है, कितना है? फ्रिक्शन। मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि जो फ्रिक्शन होता है बच्चों उसे हम लोग बोलते हैं म्यू इंटू में एन। क्या बोलते हैं? म्यू इंटू में एन बोलते हैं। क्या इतना क्लियर? अब जो आपके पास एन है वो एन बराबर है mg के, तो फ्रिक्शन क्या होता है हमारे पास? म्यू mg के बराबर होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। अगर कोई कंडीशन फ्रिक्शन वाली आ जाए तब की बात कर रहे हैं। क्या इतना क्लियर? और एक बात याद रखना कि जो फ्रिक्शन होता है ना वो आलसी होता है। कैसा होता है बच्चा पार्टी? फ्रिक्शन आलसी होता है। यानी कि आपको उसके अंदर, मैंने बोला फ्रिक्शन के अंदर आप लोगों को अगर कंडीशन को देखना है, नोटिस करना है, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा फ्रिक्शन आलसी होता है, यानी कि मान लेते हैं कि अगर फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास 2 न्यूटन का लगने को आया, कितना लगने को आया बच्चों पार्टी? मैंने कहा 2 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास अगर लगने को आ गया, और ऐसी कंडीशन में आपने 1 न्यूटन का अगर फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन पीछे 1 न्यूटन का फोर्स लगाकर आपको रोक देगा। आपने 1.5 न्यूटन का फोर्स आगे लगाया, फ्रिक्शन पीछे लगाएगा 1.5 न्यूटन का फोर्स, उसे रोक देगा। ठीक है, फिर आपने 1.9 न्यूटन का फोर्स आगे लगाया, फ्रिक्शन पलट के आपको पीछे से 1.9 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। अब फ्रिक्शन की जो औकात थी वो कितनी थी बच्चों? 2 न्यूटन की। वो अपनी औकात से बाहर कभी नहीं जाता। ये फ्रिक्शन की खास बात है कि फ्रिक्शन कभी भी अपनी औकात से बाहर नहीं जाता। तो अगर आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन 2 न्यूटन लग जाएगा, लेकिन अगर आपने 2.1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, फ्रिक्शन वहीं पे टूट के बिखर जाएगा। मैंने क्या कहा? फ्रिक्शन की एक खास बात है कि अपनी औकात से बाहर ये कभी भी नहीं जाता। ये इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। बोलो, क्या इतना क्लियर है? अगर हां तो फिर आप और हम मिलकर के आगे चलते हैं। क्या इतना क्लियर? चलिए बच्चा पार्टी, समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? हां या ना? बोल मेरे लाल, क्या इतना क्लियर है? क्या सिंपल सी चीज। अब आगे चलते हैं। मैंने कहा हमारे पास n इक्वल टू mg, f इक्वल टू फ्रिक्शन, और ये हमारे पास कुछ सिनेरियो यहां पर रहने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में आप बोलेंगे कि बॉडी स्टैटिक है। बॉडी कैसी है? रुकी हुई है। बॉडी एट रेस्ट, क्योंकि सारे फोर्स मिलकर उसे क्या करें? बैलेंस करें। तो बॉडी कैसी है? स्टेबल है। हर एक फोर्स उसे मिलकर के क्या कर रहा है? स्टेबल कर रहा है। इट मींस की जो बॉडी है वो कैसी है बच्चा पार्टी? वो स्टेबल है, किसी भी तरह से बॉडी मूव नहीं कर रही। बोलो, क्या इतना क्लियर है? क्या हाँ या ना? एक बार फटाफट आप लोग मुझे इस चीज का जवाब दें कि क्या आपको सारी चीजें क्लियर है, फिर मैं आगे की तरफ को चलता हूं। बहुत बढ़िया, चलिए बच्चों अब चलते हैं हमारे पास आगे की तरफ। अब ऐसे ही केस में अगर मैंने बोला कि n बराबर mg है, ठीक है, और आपके पास जो एफ है इसमें इक्वेशन बनाओ, अगर बॉडी आगे मूव करे तब इक्वेशन क्या बनेगी? हाँ या ना? अब आपने बोला कि पहला केस बन गया हमारे पास, बॉडी हमारे पास कैसी है? आगे की तरफ में मूव कर रही है। अरे हाँ या ना? बोल मेरे लाल। अब मैंने आपसे बोला कि केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 की बात करते हैं सर, इफ बॉडी मूव। मैंने कहा केस नंबर 2 की बात करते हैं, इफ बॉडी मूव फॉरवर्ड। अगर बॉडी आगे की तरफ को मूव करेगी तो ऐसी कंडीशन में आप क्या इक्वेशन बनाएंगे? एक बार पीछे निगाह डालें। आप एक बात बताओ, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, दैट F इक्वल टू ma। हमारे पास F नेट बराबर में क्या होता है बच्चा पार्टी? F नेट बराबर में होता है ma। ये आप और हम मिलकर के जानते हैं। अरे हाँ या ना? जानते हैं ना? बिल्कुल सिंपल सी चीज, हमें इसी चीज पे फोकस करना है। F नेट बताओ कितना होगा? आप बोलोगे सर फोर्स जो लग रहा है हमारे पास वो माइनस में जो फ्रिक्शन है वो बराबर एम में हो जाएगा। सिंपल सी चीज, एफ नेट यही तो है। आपने कहा सर एफ नेट के अंदर आ गया हमारे पास एफ माइनस में हो गया फ्रिक्शन, बराबर में हो गया हमारे पास एम ए। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। मैंने कहा फ्रिक्शन हम लोगों ने निकाला था कितना होता है? म्यू एम जी। आपने कहा सर यही होता है हमारे पास, ठीक है, ये हो गया हमारे पास एम ए। आपने कहा सर फ्रिक्शन को उधर ले जाऊं मैंने कहा बिल्कुल ले जा मेरे लाल, मुझे क्या आपत्ति है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारे पास एम ए, और हमारे पास जो एफ निकल कर आया, वो हो गया हमारे पास म्यू जी। ये हो गया हमारे
ये हो गया, हमने क्या करा, बाहर m को कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा आपके पास म्यू जी प्लस में a। ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आई। अब एक चीज बताएं आप लोग, या तो आप चाहे तो इस इक्वेशन को रट लो, ये देखिए ये जो आपके पास निकल कर आया है सिनेरियो, आप चाहे तो इसे या तो रट लो या फिर आप लोग इसे समझ लो और देख लो कि कैसे आपकी इक्वेशन यहां पर सॉल्व होती है। बोलो क्लियर है, हाँ या ना? मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं और अभी इसके बिहाफ पर आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और देखना आपको खुद से मजा आ जाएगा भाई साहब, खुद मजा आएगा। आप खुद बोलोगे सर मजा आ गया, बेहतरीन, कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, सारी चीजें मस्त एकदम भयंकर लेवल पे चल रही है। पहले बताओ क्या इतना क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना में जवाब दे मेरे लाल, क्या इतनी चीज आप लोगों को क्लियर है? हाँ या ना बोलो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बोलो बेटा क्या इतना क्लियर है? यस और नो? बहुत सही, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं हम लोग, एक बार बोर्ड पे आप लोग निगाह मारे, हमें सिंपल आगे की तरफ मूव करना है। अब हम देखते हैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस को। मान लेते हैं मैंने आपसे बोला कि आपके पास ना कुछ ऑब्जेक्ट है, ये लीजिए, एक ये रहा, ठीक है, दूसरी बॉडी आपके पास ये रही। पहले हम दो बॉडी की बात करते हैं। ये हमारे पास कुछ कंडीशन है, मैंने कहा बहुत सही, ये हमारे पास कुछ कंडीशन आ जाएगी और मैंने कहा ये लीजिए एक आपके पास नीचे यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसे हल्का सा इसे ऐसे कर देंगे, परफेक्ट। अब मैंने कहा कि ये 2 kg का है और ये लिख देता हूं मैं यहां पर, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज होता है, और ये हमारे पास 3 kg का है, ठीक है। और यहां से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, मैंने कहा जो यहां पर फोर्स लग रहा है इसके ऊपर वो कितना लगेगा, ये लीजिए, ये हमारे पास जो फोर्स लग रहा है, 1 मिनट, ये लीजिए, ये जो हमारे पास फोर्स लग रहा है, मैंने कहा वो लग रहा है 5 न्यूटन का। कितना लग रहा है? 5 न्यूटन का। तो आपको इसके बीच में लगने वाला फोर्स बताना है कितना होगा, ठीक है। क्या इतना क्लियर है? ये हमारे पास क्वेश्चन है और मैं यहां पर आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं कि कैसे होगा। आपको सिंपल सी चीज देखनी है। पहले आपने सिंगल बॉडी की बात करी, मैंने आपको सिंगल बॉडी सिखाया, वेरी गुड। फिर उसके बाद मैंने आपको 2 बॉडी की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे 3 बॉडी की बात करूंगा, इसके बाद मैं आपसे 4 बॉडी की बात करूंगा। लगातार आप और हम मिलकर के इसे आगे की तरफ को एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हम डबल बॉडी की बात करेंगे जहां पर हम थ्रेड वाली कंडीशन को लेकर आते हैं, ठीक है। मतलब कनेक्टेड बॉडी मोशन के तो क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसमें क्या होता है, बीच में थ्रेड प्रेजेंट होता है, ठीक है। वहां पर आप और हम मिलकर के बात करेंगे कि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट लेंगे पहले, फिर हम 3 लेंगे, फिर हम 4 लेंगे, उसके बाद 5 ऑब्जेक्ट लेंगे। मतलब जितने मर्जी लाइन लगा दो आप, आपका जो टेंशन है वो आपको निकल के आ जाएगा, बहुत सिंपल से शब्दों में। ये चीज हो गई। उसके बाद जो हमें करना है वो करना है पुली वाला केस। उसके बाद हमें कौन सा केस करना है बच्चों? पुली वाला केस करना है। आज की क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। पहले कनेक्टेड बॉडी मोशन हम लोगों ने पढ़ा, जो हम लोग अभी सीख रहे हैं, फिर हम लोग थ्रेड वाले कनेक्शन को सीखेंगे और साथ ही हम लोग सीखेंगे पुली वाले केसेस को। अगर आप और हम इतना सीख गए ना तो मजा आ जाएगा। और फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं इंक्लाइन प्लेन के ऊपर कैसे हमारे पास कंडीशन रहती है। मतलब जो आपके डाउट है ना, जो आपने बोला कि सर ये टॉपिक टफ लगता है, वो टफ लगता है, भाई सारे आसान करके दिखाऊंगा, सारे टॉपिक ऐसे बताऊंगा बिल्कुल एकदम भयंकर। मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, सारी चीजें ऐसी बताऊंगा कि आपको आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा। क्या इतना क्लियर है? चलिए अगर मैं इसकी बात करता हूं तो हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको सिंपल सी एक ही चीज करनी है, 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों को अलग कर लो। क्या कर लेना? दोनों को अलग कर लेना। ये लो, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ये आ गया, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास ये आ गया। मैंने थोड़ा सा इसे जूम करके ले लिया ताकि आपको समझ आए। साथ ही आपको यहां पर बताना है एक्सीलरेशन, और ये सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस। याद रहे हम जितनी भी बात करेंगे आज वो हम करेंगे फ्रिक्शनलेस की, क्योंकि नीट के अंदर जो हमारे पास आता है ना वो फ्रिक्शनलेस आता है। 99% केस जो होता है फ्रिक्शनलेस के हमें देखने को मिलते हैं। अब आप यहां पर लेकर आ गए, आपने कहा सर ये हो गया हमारे पास 2 kg, ये हो गया हमारे पास 3 kg, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना। तो मैंने कहा बहुत सिंपल है, नीचे की तरफ लगने वाला हमारे पास क्या होगा, 20। क्यों होगा ये? क्योंकि क्या है, ये mg है। mg मतलब मास, मतलब क्या होता है हमारे पास 2, और g मतलब कितना हो गया हमारे पास 10 हो गया। ये हमारी कुछ यहां पर कंडीशन रहेगी। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। अब ऊपर की तरफ जो लगेगा वो हमारे पास क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। आपने कहा सर यहां भी जो लगेगा ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है और नीचे की तरफ जो लगेगा वो 30 है। मैं इस चीज को काउंट ही नहीं कर रहा क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सिंपल। तभी तो आपकी बॉडी रुकी हुई है भाई। अगर n बराबर mg होगा तभी तो आपकी बॉडी स्टेबल रहेगी आपके हाथों में, इस तरह से। अगर n बराबर mg नहीं होगा तो या तो बॉडी ऊपर मूव कर रही होगी या बॉडी नीचे मूव कर रही होगी, हाँ या ना। लेकिन आपके पास सिंपल सा ऐसी केस है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर लगने वाला फोर्स हमारे पास कितना हुआ, तो आपने कहा सर ये हो गया हमारे पास 5 न्यूटन। कितना हो गया? 5 न्यूटन। मेरा बहुत सही। अब याद रखना इसकी एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक है कि जब तक 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कोई तीसरा ऑब्जेक्ट ना आ जाए, मैं फिर बोलता हूं कि जब तक 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कोई तीसरा ऑब्जेक्ट ना आ जाए, उनके बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा सेम रहता है। उनके बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा सेम रहता है। और यही चीज टेंशन पे भी लागू होती है कि जब तक 2 ऑब्जेक्ट के बीच कोई तीसरा ऑब्जेक्ट नहीं आ जाता तब तक उनके बीच में लगने वाला टेंशन सेम रहता है, एग्जैक्टली सेम रहता है। तो आप बोलेंगे सर यहां पर जो कंडीशन बनेगी हमारे पास, अगर हम देखें
तो ये इसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाएगा F1, हमने इसे F1 मान लिया, ये F1 है, ठीक है। और ये भी हमारे पास क्या लगाएगा, इसके ऊपर पलट के फोर्स लगाएगा F1। मैंने यहां पर F2 तो नहीं लिखा, बोलो बच्चा पार्टी, मैंने क्या यहां पर F2 लिखा, क्या मैंने यहां पर F2 ना लिखकर मैंने क्या लिखा, F लिखा है, F1 लिखा है, क्या इतना क्लियर, ये भी F1 ये भी F1। अब दूसरी चीज समझ में आ रहा, मैंने F1 ही क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपसे बड़ी सिंपल शब्दों में एक चीज को बोला है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा सेम रहता है जब तक उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई तीसरी बॉडी ना आ जाए। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? यस और नो में आंसर करें। अब हमें यहां पर इक्वेशन बनानी है, आपने और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मैं यहां पर लिख देता हूं साइड में, दैट एफ नेट बराबर में कितना हो जाता है हमारे पास ma। हमें इस चीज को थोड़ा सा यहां पर समझना होगा, अपने ध्यान को थोड़ा सा केंद्रित करना होगा। एफ नेट का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये लीजिए, आपने यहां पर एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, आपने कहा सर आप इसे यहां से 5 न्यूटन से खींचो, मैं इसे यहां से 10 न्यूटन से खींचता हूं, ये लीजिए। मैंने कहा सर ये 5 न्यूटन यहां से आपने खींचा और यहां से मैं इसे 10 न्यूटन से खींचता हूं, ये मेरे पास कुछ एक कंडीशन रहती है, ये हमारे पास कुछ रहने वाला है। तो आपसे पूछा गया कि भैया एफ नेट कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 5 न्यूटन हो जाएगा। कैसे पता चला आपको? एफ नेट का मतलब 10 जो उधर से खींच रहा है माइनस का 5 जो इधर से खींच रहा है, एफ नेट आ गया। क्या इतना क्लियर? मस्त एकदम। आपने कहा सर ये आ गया हमारे पास यहां पर 5 न्यूटन आ गया, कितना आ गया भैया? 5 न्यूटन आ गया। मैंने कहा बहुत सही, कोई दिक्कत और आपत्ति नहीं है। क्या दिक्कत है? सिंपल सी चीज ही तो है। हाँ बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आपने मेरे से बोला कि सर अगर हमारे पास एफ नेट बराबर में कितना आ गया, 5 न्यूटन आ गया। क्या इतना क्लियर? अब मैंने कहा कि भैया 5 न्यूटन आ गया, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि ऑब्जेक्ट जो आपका मूव कर रहा है वो राइट साइड में मूव करेगा या फिर लेफ्ट साइड में मूव करेगा? आपको ये चीज एक्सप्लेन करनी है। मैंने कहा आपके पास जो नेट फोर्स निकल के आना था वो आ गया आपके पास 5 न्यूटन। अब मुझे एक चीज बताओ कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो राइट साइड में मूव करेगा या फिर आपका लेफ्ट साइड में मूव करेगा? आपको मुझे ये बताना है। क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना? तो आप क्या बोलेंगे? सर ज्यादा लगने वाला फोर्स हमारे पास जो है वो 10 न्यूटन का है, इसका मतलब 5 न्यूटन से ये बॉडी राइट साइड में मूव करेगी। तो आप बोलेंगे बॉडी विल मूव राइट साइड या फिर राइट वर्ड। कहां पर मूव करेगी बच्चा पार्टी? आपने कहा सर जो बॉडी मूव करेगी वो हमारी करेगी एफ नेट बराबर में हो जाएगा, ये लीजिए 5 न्यूटन हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना? अगर आप इतनी चीज समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको सारी बातें समझ आ रही है, कोई आपत्ति इसमें नहीं है। यहां पर लाइन खींच देते हैं मेरे लाल, थोड़ा सा एस्थेटिक लगेगा, ये लीजिए। हाँ लाइन सीधी रखेंगे बिल्कुल अपने जीवन की तरह। चलिए बहुत सही। क्या इतना क्लियर है? अब अगर हम लोग आगे बढ़े इसके अंदर, अब हमें यहां भी क्या निकालना है? एफ नेट निकालना है। ये आपके पास जस्ट एक एग्जांपल था, मैंने बोला ये एक एग्जांपल था, ठीक है, ये एग्जांपल था कि एफ नेट का मतलब क्या होता है और एफ नेट को कैसे निकाला जाता है। मैंने कहा मैं हर छोटी चीज बताऊंगा। अगर आप लोग कहीं पर इतना सा भी फंस गए ना, मैंने कहा इतना सा भी अगर आप लोग फंस गए कहीं पर, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। क्या इतना क्लियर है? अब यहां पर आ जाते हैं। यहां पर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि हमारे पास कंडीशन क्या है, एक बार इसे देखेंगे। एफ नेट कितना हो जाएगा? एन और एम जी तो इसमें बराबर हो रहे हैं, छोड़ दो। हमारे पास एफ नेट कितना होगा? 5 न्यूटन बड़ा होगा या F1 बड़ा होगा? पहले तो ये बात बताओ। तो याद रखना कि अगर यहां 5 न्यूटन की जगह 2 न्यूटन भी गिवन होता तब भी ये बड़ा होता। क्यों? क्योंकि गिवन फोर्स ऑलवेज बड़ा होता है, इस चीज को हमें याद रखना होगा। मैंने क्या बोला कि गिवन फोर्स ऑलवेज बड़ा होता है, इस चीज को हमें याद रखना है, ठीक है। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि जिस डायरेक्शन में आपको गिवन फोर्स दिया हुआ है उस डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस आपके बड़े होते हैं। दो चीजें याद रखनी है हमें। नंबर 1 कि जो गिवन फोर्स होगा वो हमेशा बड़ा होगा, और जिस डायरेक्शन में आपको गिवन फोर्स दिया होगा उस डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस आपके बड़े होंगे। इस बात को आपको याद रखना है। क्या इतना क्लियर है? तो आपने कहा बिल्कुल सर। तो 5 बड़ा या F1 बड़ा? तो आपने कहा सर 5 बड़ा। तो 5 माइनस में F1, ये हो गया हमारे पास F नेट बराबर में हो गया ma, यानी कि 2 इंटू में a। ये तो पहले वाले की इक्वेशन आ गई। अब दूसरे वाले की बात करते हैं। यहां पर एक ही फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो F1 बराबर में हो गया कितना हो गया हमारे पास? 3 इंटू में a। अब क्या मैं इस F1 को उठा करके यहां पर पुट कर दूं क्या? यहां पर पुट कर दूं क्या? क्या मैं इस F1 की वैल्यू को उठा करके यहां पर पुट कर दूं क्या? हाँ या ना? तो मेरे पास यहां पर क्या निकल कर आ जाएगा? एक्सीलरेशन निकल कर आया। तो आप बोलेंगे सर 5 माइनस में हो जाएगा 3a बराबर में हो जाएगा कितना हमारे पास? 2a। अब ये उधर जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 5a। तो एक्सीलरेशन आपके पास कितना आएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास निकल कर आ गया। अब अगर a की वैल्यू को उठा करके मैं यहां पुट कर दूं तो मेरे पास F1 कितना आ जाएगा? 3 इंटू में 1 आ जाएगा, और F1 फाइनली आपके पास कितना हो जाएगा? 3 न्यूटन। ये देखिए
तो F1 कितना हो गया हमारे पास 3 न्यूटन हो गया। बोलिए क्या इतना क्लियर है, हाँ या ना। अब एक और चीज मैं आपको सिखाता हूं कि मान लेते हैं कि हमें इतना दिमाग इसमें ना लगाना पड़े। मैंने कहा कि हमें इतना दिमाग इसके अंदर लगाना ही ना पड़े, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्टली आप लोग यहां पर कहीं स्पेस है, यहां कर देता हूं, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको मैं किस चीज की, मैं बताऊंगा एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने की। ये देखिए यहां पर ऐसे लिखेंगे और हम लिखें यहां पर शॉर्ट ट्रिक, यहां पर लिखना आप लोग शॉर्ट ट्रिक। और शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये आपको सबको पता होना ही चाहिए, नहीं पता तो आज यहां से आप लोग एक बार इसे सीख लें और सीखने के बाद कभी भूलना मत। सिंपल सी चीज आप लोग क्या है, आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए मैंने आपसे कहा शॉर्ट ट्रिक के अंदर आप बोलेंगे कि सर हमें एक्सीलरेशन डायरेक्ट निकालना आ जाए, हमें कुछ ऐसा बताओ। तो मैंने कहा भाई एफ नेट बराबर में कितना होता है, तो मैंने कहा एफ नेट बराबर में कितना होता है हमारे पास, मास इंटू में एक्सीलरेशन होता है। कितना होता है भैया, मास इंटू में एक्सीलरेशन होता है। क्या इतना क्लियर है, बहुत सही। अब मैंने आपसे कहा कि भैया हमारे पास मास कितना है, तो आप बोलोगे सर m1 m2 एक साथ है ना, तो हम इसे कंबाइन मान लेंगे। क्या मानेंगे, कंबाइन मानेंगे। तो मैंने कहा सर ये हो जाएगा हमारे पास m1 प्लस में m2 इंटू में हो जाएगा हमारे पास a, इंटू में क्या हो गया ए। अब बताओ कितना है ये, 3 और 2 मिलकर कितना हो गया 5, इंटू में कितना हो गया हमारे पास ए, और नेट फोर्स हमारे पास कितना है बच्चों 5 है। एफ नेट हमारे पास डायरेक्ट कितना लग रहा है, 5 लग रहा है। अगर आप यहां से भी एक्सीलरेशन को निकाल लेंगे ना, तो भी आपके पास कितना आएगा, 1 आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, इस चीज को हमें यहां पर क्या रखना है, याद रखना है। थोड़ा सा मैं आपको अगर इसमें बताना चाहूंगा तो ये देखिए यहां पर मैं इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करके बता देता हूं कि यहां पे भी आपके पास जो एक्सीलरेशन निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये होता है हमारे पास इसे डायरेक्ट निकालने का तरीका। क्या इतना क्लियर, क्या होता है भैया, ये डायरेक्ट निकालने का तरीका होता है। ये देखिए ये हमारे पास आ गया, ये लीजिए डब्बे में बंद करके हम लोग एक ट्रिक को बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। चाहे तो आप इसे डायरेक्ट निकाल लें या फिर आप इसे इक्वेशन से निकालें, इक्वेशन तो आपको बनानी पड़ेगी। बस फर्क इतना है कि अगर आपने इक्वेशन बना ली और आपने डायरेक्ट यहां पर एक्सीलरेशन निकाला हुआ है, तो आपका जो टाइम है बहुत ज्यादा बच जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन नीट 2015 में आया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन नीट 2015 में आया हुआ है। आप उठा करके देख लेना, और जैसे मैं बता रहा हूं उसी भी यहां पर सॉल्व होगा, ये बात कंफर्म है। जितना मैं बोल रहा हूं उतना कर लेना, आपका काम हो जाएगा, पक्की बात है। क्या इतना क्लियर है, ये बताओ एक बार फटाफट से आप इस बोर्ड पे निगाह मारें, फिर आप और हम मिलकर के आगे की बात करते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं इसमें 3 बॉडी और 4 बॉडी की तरफ। अब हम लोग चलते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे पास सेम ही चीज रहेगी, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रहेगी। मैंने कहा आपको क्या करना है, यहां पर फोर्स बताना है। ठीक है, यहां पर आप लोग बोलेंगे कि सर फोर्स एंड एक्सीलरेशन, फोर्स एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, किसका, वो मैं बॉक्स बना देता हूं यहां पर। मैंने बोला कि देखो भाई एक हमारे पास ये आ गया, ठीक है, वेरी गुड। फिर आपने कहा कि सर हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट आता है, वो कुछ यहां पर है हमारे पास, यहां पर है, ये देखिए हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा कि ये लीजिए हमारे पास कुछ ये आया ऑब्जेक्ट, और ये हमने 3 बॉडी को यहां पर आइडेंटिफाई करके बनाया है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि अब हम यहां पर एक लाइन को ड्रॉ करके इसे एक बेस प्रोवाइड कर देते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है, ये हमारे पास आ गया परफेक्ट, एकदम फिट एंड फाइन। और यहां से आप बोलेंगे ये लीजिए सर, ये हमारे पास आ चुका है, ये लीजिए बेस। अब आपने कहा कि सर यहां पर हम लोग बात करते हैं, ये हो गया हमारे पास 2 kg, ये हो गया 3 kg और ये हो गया 4 kg। क्या इतना क्लियर है। अब आपसे मैंने कहा कि भैया यहां पर लगने वाला जो फोर्स होगा, ये लीजिए यहां पर एक फोर्स लग रहा होगा, और उस फोर्स को मैं यहां पर नाम दे देता हूं। और क्या नाम देता हूं, मैंने बोला 4 5 6 7 8 9, मैंने बोला 90 न्यूटन। आपके लिए मैं यहां पर बहुत इजी चीज लेकर के आ रहा हूं। मैंने कहा इसके बीच में लगने वाला F1 और इसके बीच में लगने वाला F2 हमारे पास क्या होगा, F1 क्या होगा और F2 क्या होगा। क्या इतना क्लियर है। अब सोचो आपके पास ऐसा कंडीशन आ गई, आपने सबसे पहले कौन सा केस पढ़ा, फ्लैट बॉडी का, उसके बाद क्या पढ़ा, 2 बॉडी का। अब आप लोग कितनी बॉडी का केस पढ़ रहे हैं, 3 बॉडी का। इसके बाद एक और केस पढ़ाऊंगा, वो हम लोग पढ़ेंगे 4 बॉडी का। क्या इतना क्लियर है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थ्रेड वाला केस, जहां पर आप और हम मिलकर के टेंशन को निकालेंगे, पहले 2 बॉडी के लिए, फिर 3 बॉडी के लिए और फिर 4 बॉडी के लिए। क्या इतना क्लियर है। उसके बाद आप और हम मिलकर के पुली का केस देखेंगे, और दैट्स इट, आपका और हमारा काम आज के लिए डन हो जाएगा। बस एक बात याद रखना कि आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना कि फिजिक्स में और कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। मैं उस परेशानी को दूर करने के लिए तुरंत आपके सामने आ जाऊंगा। और देखिए क्या कर रहा हूं मैं आपके सामने, ब्लैंक पीपीटी के ऊपर मैंने इतने बढ़िया बोर्ड वर्क के साथ आपको सारी चीजें यहां पर खत्म करा दी। एक बार ट्राई करो इसे सॉल्व करने का, और जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपसे क्या बोला, फटाफट से आपको एक काम करना है, झटपट एकदम काम करना है, और वो सिर्फ एक ही है। आपको क्या करना है, यहां पर सारे ऑब्जेक्ट को अलग अलग ले लो। सारे ऑब्जेक्ट को क्या कर लेंगे आप लोग, अलग अलग ले लेंगे। ये देखिए सबसे पहले आपने ले लिया यहां पर 2 kg का, हम इसे बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट इसी के साथ मैच करवा देंगे। देखिए
हमारे पास ये कंडीशन आई। उसके बाद मैंने कहा कि यहां पर हो गया हमारे पास 2 kg का, थोड़ा सा दूर लूंगा इसे मैं, ठीक है। फिर मैंने कहा यहां पर हो गया हमारे पास ये कितना 3 kg का हो गया। 3 kg के बाद आपने कहा कि सर ये हो गया हमारे पास 4 kg का। मैंने कहा थोड़ा सा और दूर इसे ले जाकर के फेंक दो, क्योंकि हमें क्या निकालना है भैया, आंसर निकालना है। सिंपल सी चीज है। क्या आपको इतनी चीज समझ में आती है, हाँ या ना? मैंने क्या करा, 3 ऑब्जेक्ट को उठा करके अलग अलग फेंक दिया, ये देखिए। अब मुझे यहां पर क्या करना है, मुझे फोर्सेस बताने हैं। गिवन फोर्स हमारे पास कितना, 90 न्यूटन का है। अब मुझे या तो मैं कंप्लीट एक्सेलरेशन एक बार के अंदर निकाल लूं, लेकिन मैं आपको फिर भी यहां पर इक्वेशन बना के दिखाऊंगा। देखो, एक तो हमारे पास ये है गिवन फोर्स, ठीक है। उसके बाद यहां पर लगने वाला फोर्स हमारे पास एक होगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास लगने वाला फोर्स होगा, इसके अपोजिट में भी हमारे पास एक फोर्स होगा, सेम यहां पर भी होगा। आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं कि जब भी आपको ऐसे सॉल्व करना हो, आप क्या करना, डायरेक्ट यहां पर लगाकर सॉल्व कर लेना। इस तरह से जैसे आपने एरो बनाया ना, सबसे पहले अपोजिट अपोजिट एरो बना लो, जैसे मैं कर रहा हूं। बिल्कुल बेसिक से करना। क्या करना, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया जहां पर फोर्स लग रहा था, उसके अपोजिट में फोर्स लगाया, फिर सबको एक दूसरे के अपोजिट में फोर्स अप्लाई कर दो, सिंपल। अंदर आप लोग यहां पर मेंशन कर दो कि कितने केजी का ऑब्जेक्ट था। ये कितना था, 2 था। ये कितने का था हमारे पास, 3 का था। ये कितने का था हमारे पास, 4 का था। क्या इतना क्लियर है? आपने कहा सर यहां पर लगने वाला जो फोर्स था वो था 90। अब यहां पर जो लगने वाला फोर्स था, ये भी F1 हो गया और ये भी हमारे पास F1 हो गया। अब ये जो हमारे पास फोर्स था जो यहां पर लग रहा था, ये F2 हो गया और ये भी हमारे पास सर F2 हो गया। क्या इतना क्लियर है? अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब तक 2 बॉडी के बीच में कोई तीसरी बॉडी ना आ जाए, आपका फोर्स कभी भी चेंज नहीं होगा। आप एक बार यहां देखो, यहां पर आपके पास 2 बॉडी थी, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स F1। अब देखो यहां पर आपके पास जो 2 बॉडी थी, इनके बीच में एक तीसरी बॉडी आ गई, उसी वजह से यहां पर फोर्स F1 और यहां पर F2 डिवाइड हो गया फोर्स, हाँ या ना? जैसे ही 2 बॉडी के बीच में कोई तीसरी बॉडी आ जाती है, आपका जो फोर्स है वो तुरंत क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। बोल मेरे लाल, क्या इतना समझ में आ रहा है, हाँ या ना? क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें, सारी बातें आप लोगों को क्लियर है, समझ में आ रहा है भयंकर तरीके से, बहुत सही। अब अगर मैं आपको इसमें कंडीशन बताऊं, मैंने कहा अगर मैं आपको इसमें कंडीशन बताऊं, सीधा इक्वेशन बनाओ। मैंने क्या बोला पहले, कि सबसे पहले बीच में लगने वाले फोर्स को डिवाइड करना है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा मैंने बोला अब कौन सा फोर्स बड़ा होगा, क्योंकि हमें एफ नेट बराबर एम ए निकालना है। तो मैंने आपसे कहा था कि जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा होता है, 90 कहां लग रहा है, राइट डायरेक्शन में, इट मींस कि राइट डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस बड़े होंगे। फॉर एग्जांपल F1 यहां पर लग रहा है लेफ्ट साइड में, यहां छोटा होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर राइट साइड में लग रहा है तो F2 से बड़ा होगा, और यहीं पर F2 राइट साइड में लग रहा है तो F2 बड़ा होगा। हमें इस चीज को यहां पर क्या करना, ध्यान रखना है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन बताओ। ये हो जाएगी हमारे पास 90 माइनस में F1 बराबर में कितना हो जाएगा, ये 2a। क्या इतना क्लियर है बच्चा पार्टी? यहां पर आ जाओ, यहां पर F1 बड़ा होगा क्योंकि राइट साइड में लग रहा है। F1 माइनस में कितना हो जाएगा, F2 बराबर में कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, ये हो जाएगा हमारे पास 3a। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर एक ही फोर्स से लगने वाला, तो आपने कहा सर F2 बराबर में हो जाएगा हमारे पास 4a। अब बात आती है कि मैंने ऊपर नॉर्मल रिएक्शन और नीचे mg क्यों नहीं बनाया? वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, वो वैसे भी कैंसल आउट हो जाएंगे। क्या इतना क्लियर? बहुत सही। अब एक बात बताओ, आपको करना क्या है, यहां पर बहुत सिंपल सी चीज होगी। इस F2 की वैल्यू को उठा करके यहां पर पुट कर दो, तो आपने कहा सर ये हो जाएगा हमारे पास F1 माइनस में 4a बराबर में हो जाएगा हमारे लिए 3a। तो आपने कहा सर F1 बराबर में हो जाएगा हमारे पास, ये 4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 5 6 7, ये 7a हो जाएगा। मैंने कहा बहुत सही। अब ये जो आपके पास F1 निकल कर आया सर, इसे यहां पर पुट कर दो। क्या इतना क्लियर है? अब आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 90 माइनस में 7a बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास 2a। तो इसी कंडीशन से हमारे पास 90 बराबर में कितना हो जाएगा, 9a। तो इसी वजह से हमारे पास जो एक्सीलरेशन निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर में सेकंड स्क्वायर। याद रखना, यूनिट गलत नहीं करनी है। अब इस एक्सीलरेशन को यहां पे पुट करो तो F1 कितना हो जाएगा आपका, बहुत सिंपल सी चीज हो जाएगी। आप बोलेंगे सर F1 हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू में 10, तो बराबर में हो गया 70 न्यूटन। ये लीजिए, ये आपके पास क्या आ गया, हमारे पास F1 निकल करके आ गया। ये लीजिए F1 आ गया। अब F2 के अंदर भी आपको 10 ही तो पुट करना है। आपने कहा सर ये लीजिए F2 कितना हो गया, 4 इंटू में हो गया हमारे पास 10, तो F2 निकल करके आ गया हमारे पास कितना, 40 न्यूटन। ये हमें यहां पर ध्यान रखना है कि F1 हमारे पास कितना आया, 70 न्यूटन, F2 कितना आया, 40 न्यूटन, एक्सीलरेशन आया था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है? अब दूसरी चीज बच्चों को क्या कंफ्यूजन रहती है कि सर ये हुआ 40, ये हुआ 70, मिलकर बहुत ज्यादा हो गए। कितना हुआ, 7 4 11, 110 न्यूटन हो गया। और यहां पर लगने वाला जो फोर्स है वो 90 न्यूटन का है, तो दोनों को मिलाकर प्लस करा तो हमने क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए आपका जो फोर्स है ना, आप इसे प्लस माइनस नहीं कर सकते। उसके पीछे का रीजन क्या है कि आपका जो फोर्स है वो टोटल बॉडी के मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मैं बात करूं यहां पर 3 kg है,
ठीक है, तो यहां पर 3 के हिसाब से लगेगा। F इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, अगर आप मास बढ़ाएंगे तो फोर्स भी तो बढ़ाना पड़ेगा। भाई एक बात बता, ये मेरे पास क्या है, एक छोटा सा स्लाइड चेंजर है, अगर मैं इसे धक्का दूं तो ये छोटे से फोर्स से आगे मूव कर जाएगा। लेकिन सोचो अगर मैं इसके अलावा यहां पर क्या रख लूं, यहां पर मैं ईंट रख लूं, यहां पर ब्रिक रख लूं, यहां पर कुछ भी चट्टान वगैरह रख लूं, तो अगर मुझे उसे धक्का देना होगा तो उससे काम नहीं चलेगा, उसमें मेरे को फोर्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और अगर मैं इस चीज को यहां पर समझ गया, मैंने कहा अगर मैं इस चीज को यहां पर समझ गया तो मेरा किस्सा यहां पर डन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। बोल मेरे लाल, क्या इतना क्लियर है, हाँ या ना? अब मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्ट भी यहां पे निकाल सकते हो, किस चीज के लिए, आप यहां पे डायरेक्ट भी एसिलेशन को निकाल सकते हो। देखो एसिलेशन और किस चीज से आ सकता था, ठीक है, आपने कहा सर एफ रेट बराबर में क्या होता है हमारे पास, मास इनटू में एसिलेशन। तो एफ हमारे पास कितना लग रहा था सर, 90 लग रहा था, और टोटल मास हमारे पास कितना था, देखो हमारे पास कितना हुआ, 2 + 3 + 4, ठीक है, इनटू में कितना हो गया, ए। अब यहां से भी जब आप ए निकालोगे ना तो हमारे पास ए कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, निकाल कर देख लेना। क्या इतना क्लियर है? मतलब ट्रिक से भी डायरेक्ट आ रहा है और इतनी सारी इक्वेशन बना के भी हमारे पास एसिलेशन आ रहा है। लेकिन इक्वेशन तो तब भी बनानी पड़ेगी क्योंकि F1 और F2 तो निकालना है ना। बोल मेरे लाल, अगर ये चीज समझ में आ गई तो मैं आगे चलता हूं। बता एक बार फटाफट बता, भयंकर तरीके से। क्लियर है? अब अगर मैं इसकी जगह 3 की जगह आपको 4 बॉडी भी दे दूं ना तो भी आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। ये देखो, अगर मैंने आपसे कहा कि मान लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग यहां पर 4 बॉडी वाला, ये देखिए 4 बॉडी वाला एक बढ़िया क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने आपसे कहा सर ये हो गया हमारे पास एक, ठीक है, आपने कहा ठीक है वेरी गुड, और इसके अलावा मैंने कहा आपसे ये लीजिए, ये चीज हमारे पास आ गई, मैंने इसके लिए कहा आपसे ये 2, ठीक है। अब मैंने कहा कि सर ये हो गया हमारे पास 3, ये लीजिए, ये लीजिए 3 हो गया हमारे पास, ये 3 के लिए हमने बात की, और 3 के अलावा जो हमारे पास कंडीशन रही वो हो गई हमारे पास 4। क्या हो गया हमारे पास, 4 हो गया। ये लीजिए, भयंकर तरीके से आपने 3 और एक 4 बॉडी की बात कर दी है। तो अब मजेदार वाली बात हो गई कि हमें यहां से एक सिंपल सी चीज यहां पर देखने को मिल गई। बहुत बढ़िया, बहुत सही। क्या इतना क्लियर है? अब आपने कहा कि सर ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया हमारे पास 5। क्या इतना क्लियर है? बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ या ना। हमने बोला कि 2 3 4 5, हमने 4 बॉडी ले ली। यहां पर जैसे ही आपने यहां पर 4 बॉडी को यहां पर लगाया, मैंने कहा जैसे ही आपने यहां पर 4 बॉडी को लगाया, 4 बॉडी लगाने के बाद आपके पास क्या कंडीशन आती है, ये देखिए, ये आपके पास कुछ सिनेरियो यहां पर रहेगा। मैंने कहा टोटल हमारे पास कितना हो जाता है, 5 4 9 10 11 12 13 14। आप यहां पर 140 न्यूटन का फोर्स ले लो। मैं न्यूटन आपको इसलिए काउंट करके दे रहा हूं ताकि अभी आपको कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बहुत आसानी से निकालते हुए चले। क्योंकि जब आप क्वेश्चन में आएंगे ना तो वहां पर स्लाइटली आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ मिलेगी, लेकिन अब आपको टफ लगेगा नहीं क्योंकि आपने मेरे साथ फ्री बॉडी डायग्राम को बनाना सीख लिया है। सिंपल सी चीज, ठीक है। अब हमें क्या करना है सॉल्यूशन में, आप जानते हैं ये F1 बताना है हमारे पास कितना होगा, ठीक है, ये F2 हमें बताना है हमारे साथ कितना होगा, सिंपल सी चीज, ठीक है। ये हमारे पास F3 आपको बताना है हमारे साथ कितना होगा। ये हमारे पास एक क्लियर सी चीज आ जाती है। क्या इतना क्लियर है? बोलो मेरे लाल, क्या इतना समझ में आ रहा है या नहीं, हाँ या ना? अब हमें क्या करना है, हम सबसे पहले यहां पर सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास वही हमारे पास हथियार रहेंगे सेम एग्जैक्टली, कि हमें क्या करना है, हमें यहां पर वेट बनाना है। आपने कहा सर ये हो गया हमारे पास 2 kg का, ठीक है, कलर भी वैसा ही दे देते, चलिए ये लीजिए, और ये हो गया हमारे पास कितना, 3 kg का, थोड़ा सा दूर रखूंगा मैं इसे, ठीक है, चलिए बहुत सही। और इसके बाद मैंने आपसे कहा कि सर ये हो गया हमारे पास 4 kg का, इसे थोड़ा सा और बड़ा रखते हैं, ठीक है, और साथ में आपने कहा कि सर ये हो गया हमारे पास 5 kg का, ये लीजिए। मैंने कहा बहुत सही, और ये हमारे पास सारी सिचुएशन यहां पर सेटलमेंट हो चुकी है। क्या इतना क्लियर है? बोलो मेरे लाल, अगर हां तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। मैंने कहा यहां पर लगने वाला जो फोर्स था वो कितना हो गया, 140। अब उसके बाद मैं आपसे क्या बोलूंगा, मैंने आपसे ये बोला ना कि यहां पर हमें क्या करना है, ये देखिए, एक सेकेंड, यहां पर हमें क्या करना है, सिंपल सी हमें एक चीज करनी है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस को दिखा दो, आपका काम हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, पहले सबसे पहले आप इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस को दिखा दें तो आपका काम हो जाएगा। आपको कुछ और करना ही नहीं, एक फोर्स यहां पर लगेगा और एक फोर्स आपका यहां पर लगेगा, सिंपल सी चीज। क्या इतना क्लियर है? ये आपके पास कंडीशन आ गई, कोई दिक्कत नहीं लेनी, मैंने ऊपर नीचे बना दिया स्पेस की वजह से, बाकी लगभग ऑपोजिट ही रहे। क्या इतना क्लियर है? अब इसके बाद आपने बोला सर ये हो गया हमारे पास 140, मैंने कहा बहुत सही, ये हो गया सर हमारे पास F1, ये हो गया F1। अब देखो बीच में क्या करना, आंख बंद करके इसे F2, इसे F2, इसे क्या करना है हमें F3, और इसे क्या करना है हमें F3। अब क्या करना है हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इक्वेशन बनानी है। तो आप बोलेंगे सर 140 बड़ा है, तो 140 माइनस में F1 बराबर में हो जाएगा, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, और ये हमारे पास फाइनली 5 था, ठीक है। ये इतने kg हमें दिया है, तो सर ये हो जाएगा हमारे पास 2a। मैंने कहा बहुत सही सर, यहाँ पर F1 माइनस में हो जाएगा, F2 बराबर में हो जाएगा 3a। मैंने कहा वेरी गुड, मजा आ गया, बेहतरीन। सर यहाँ पर आपके पास हो जाएगा F2 माइनस में हो जाएगा, F3 बराबर में हो जाएगा 4a, बहुत सही। सर यहाँ पर आपके पास हो जाएगा F3 बराबर में हो जाएगा
5a। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये f3 की वैल्यू को उठा करके यहां पर पुट करेंगे, हाँ या ना? तो आपने कहा सर f2 माइनस में हो जाएगा 5a बराबर में 4a। क्या इतना क्लियर है? तो आप बोलेंगे सर f2 हमारे पास जो नेट निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा, 5 4 9 9a। इतना क्लियर? अब सर आप इस f2 की वैल्यू को उठा करके यहां पर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9a बराबर में कितना हो गया, 3a। और आपके साथ इसी तरीके से f1 बराबर हो जाएगा, 9 और 3 12 होते हैं तो 12a हो जाएगा। अब सर इस f1 की वैल्यू को उठा करके आप लोग यहां पर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 140 माइनस में 12a बराबर में हो जाएगा 2a। सर इसी कंडीशन से हमारे पास 140 बराबर में कितना हो जाएगा, 14a हो जाएगा। तो a बराबर में आपके पास कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा सर। अब ये जो आपके पास एक्सेलरेशन आया सर यहां पर पुट कीजिए ना। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कर देते हैं भाई। अब जैसे ही आपने इसे यहां पर पुट किया तो आपके पास f1 बराबर में कितना हो जाएगा, देखो 12 इंटू में 10 तो ये हो जाएगा हमारे पास 120 न्यूटन। सिंपल सी चीज, कितना हो गया बच्चा पार्टी, 120 न्यूटन हो गया। ये लीजिए, ये हमारे पास f1 निकल कर आया, हाँ या ना? बोल मेरे लाल, ये हमारे पास क्या निकल कर आया, f1 निकल कर आया। सिंपल सी चीज, क्या इतना क्लियर है? नेक्स्ट हम लोगों ने बात की, अब जो आपके पास एक्सेलरेशन आप यहां भी पुट करेंगे तो f2 आपके पास कितना हो जाएगा, 10 था ना, तो 9 मल्टीपल बाई 10। तो ऐसी कंडीशन में आप इसे बोलेंगे 90 न्यूटन। क्या बोलेंगे, 90 न्यूटन। ये आपके पास एक कंडीशन निकल के आई, सिंपल सी चीज, हाँ या ना? इसी तरीके से जब आप f3 में पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना था हमारे पास, 5 इंटू में 10 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 50 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन। ये लीजिए, ये हमारे पास सिनेरियो यहां पर निकल कर आएगा जिसमें आप बोलेंगे कि सर f1 f2 और f3 निकालना अब हम लोग सीख गए हैं। अब 2 क्या 3 क्या 5 क्या, हमें 1000 बॉडी भी दे दो हम उसका भी निकाल लेंगे, हाँ या ना? ये इस लेवल के टॉपिक क्लियर होने चाहिए आपके और हमारे। इस लेवल के अगर आपके और हमारे टॉपिक क्लियर होंगे ना तो भाई साहब हमें 2 क्या, हमें 2000 बॉडी भी दे दो हम उसका भी काम कर लेंगे। फटाफट बोर्ड पे निगाह मारो एक बार, जल्द से जल्द। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अब आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपके पास हो जाएंगे नॉर्मल। अब एक चीज अगर आप लोग निकालनी सीख गए ना तो मैं आपको सिखाता हूं, अब बहुत स्पेशल केस सिखाता हूं और वो हम सीखेंगे थ्रेड वाला, जहां पर आप और हम टेंशन सीखते हैं। ये देख मेरे लाल, अब मैंने आपसे कहा कि आपके पास मान लेते हैं एक बॉडी है, ये लीजिए, ठीक है, वहीं आपके पास एक दूसरी बॉडी है, ये लीजिए, ठीक है। अब इनके बीच में जो यहां पर थ्रेड काम कर रहा था, ये लीजिए, एक मासलेस स्ट्रिंग है, ठीक है, बहुत बढ़िया, और साथ में आपके पास यहां पर एक फोर्स लग रहा है, ये लीजिए। और मैंने कहा कि जो फोर्स है ना हमारे पास, ये 2 kg हो गया, 3 kg हो गया, टोटल जो लग रहा है यहाँ पर 3 और 2 5, 50 न्यूटन का है। कितना है, 50 न्यूटन का है। अब यहाँ पर टेंशन क्या होगा, सिंपल सी चीज है, यहाँ पर टेंशन क्या होगा। अब ऐसे भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, ये बीच में क्या है, मासलेस स्ट्रिंग है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये कैसा है, मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस मतलब आपको इसके मास को कंसिडर नहीं करना, इस चीज को आपको यहाँ पर नोटिस करना ही होगा। क्या इतना क्लियर है, हाँ या ना? बोल मेरे लाल, क्या इतना क्लियर है, हाँ या ना? अगर आप लोग इतनी बात यहां पर सीख चुके हैं, इट मींस कि आपको कोई और आपत्ति लेने की जरूरत यहां पर नहीं है। मासलेस स्ट्रिंग की आपने बात करी, और अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर सिंपल सी चीज सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में एक ही चीज यहां पर निकल कर आएगी, और वो क्या है उसे हम एक बार नोटिस करते। देखिए, मैंने आपसे कहा कि एक हमारे पास ये हो गया, ठीक है, ये आया, यहां पे हमारे पास आ गई दूसरी कंडीशन, ये लीजिए, ये हमारे पास आ गया। अब इसी में अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सर यहां पर तो लग रहा था वो कितना था हमारे पास, 50 न्यूटन था, तो पीछे की तरफ लगेगा हमारे पास टेंशन, ये हो जाएगा हमारे पास टी, ये हो जाएगा हमारे पास टी। मैंने क्या कहा, जहां पर फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट में एक बॉडी पे फोर्स लगा दो। टेंशन भी तो एक फोर्स ही होता है, और वहां भी आप लोग क्या कर रहे थे, फोर्स लगा रहे थे, हाँ या ना? तो आपके पास अगर वहां पर इस डायरेक्शन में फोर्स था तो पलट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था। अगर यहां पर फोर्स इधर होता तो टेंशन उधर की तरफ हो जाता। बिल्कुल सिंपल सी चीज थी। क्या इतना क्लियर? अब ये कितने केजी का, ये हमारे पास 3 केजी का, और ये हुआ हमारे पास 2 केजी का। अब फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना है, तो आप बोलेंगे डायरेक्ट टी बराबर में कितना हो गया हमारे पास, 3a। टी क्या है, यहां पर टेंशन है। टी का मतलब क्या है, टेंशन है। मैं लिख देता हूं यहां पर, टी बराबर में हमारे पास क्या है, टेंशन है, ठीक है। और टेंशन भी किसके इक्वल होता है, टेंशन इक्वल होता है हमारे पास फोर्स के। टेंशन का भी मतलब क्या होता है, फोर्स होता है। मैंने यहां पर आप लोगों के लिए लिख दिया। बोलो क्या इतना क्लियर है, हाँ या ना? बिल्कुल सिंपल सी चीज। यहां पर क्या होगा, 50 बड़ा होगा, जो गिवन फोर्स है वो ऑलवेज बड़ा होगा, और उस डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्सेस बड़े होंगे। तो आपने कहा सर ये हो जाएगा 50 माइनस में टी बराबर में कितना हो गया, 2a। क्या इतना क्लियर है? क्या आप ये टी वाली वैल्यू को उधर उठा कर पुट कर देंगे, हाँ या ना? बोल मेरे लाल, क्या आप ये टी वाली वैल्यू को उठा करके यहां पर पुट कर देंगे? अगर आपने इतना काम कर दिया तो इसका मतलब आपने सारी चीजें सीख ली। 50 माइनस में कितना हो जाएगा बताओ, 3a हो जाएगा। 50 माइनस में कितना हो जाएगा, 3a, और ये बराबर में होगा 2a के, तो 50 बराबर में हो जाएगा आपके पास 5a, और यहीं से आपके पास a निकल कर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ही आपने यहां पर उठा करके यहां पे पुट किया तो t बराबर में कितना आ जाएगा,
3 इंटू में 10, इट मीन्स कि 3 बराबर में कितना, टी बराबर में कितना हो जाएगा 30 न्यूटन। ये हमारे पास पूरा सिनेरियो इसका निकल कर आएगा। बोलो क्या इतना क्लियर है, हाँ या ना? बोल मेरे लाल, यहां तक आप लोगों को क्लियर है? अगर आपको ये अब चीज क्लियर है ना, पहले बॉडी डायग्राम में आपको दिक्कत आती है, उसके बाद आप एक एक करके सारी चीजों को सीखते हुए चलते हैं, हाँ या ना? बोलो क्लियर है? तो फिर हम लोग आगे की तरफ को मूव करते हैं। बोलो बच्चा पार्टी, क्या इतना क्लियर? तो फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं, और आगे की तरफ मूव करते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जो हमारे पास क्या होगा। अब हमने 2 बॉडी ली, अब हम 3 बॉडी को लेते हैं। यहां पर एक हो गया हमारे पास, ठीक है, और फिर हमारे पास एक और हो गया, सिंपल सी चीज। और मैंने कहा कि यहीं से हमने एक और बॉडी को यहां पर कंसिडर कर लिया, सिंपल, ठीक है। आपने कहा कि सर यहां पर हमारे पास मासलेस स्ट्रिंग है, सेम यहां पर भी होगा, सेम यहां पर भी होगा, कोई आपत्ति नहीं। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहां पर सर एक लगने वाला फोर्स होगा जिसे हम लोग बोलेंगे, अभी नाम दे देंगे कितना होगा। मैंने वापस से इसे 2 kg लिया, इसे 3 लिया, और यहां पर मैंने लिया 4 kg। कितना हो गया हमारे पास? 90 न्यूटन का फोर्स मैं मान लेता हूं यहां पर आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। क्या इतना क्लियर है? सेम कंडीशन है मेरे पास। ये क्या होगा, यहां पर लगने वाला फोर्स T1 होगा, टेंशन कितना T1, और यहां से लगने वाला जो T2 है वो कितना। तो आपको T1 और T2 आपको मेन बताने की क्या होगा। यहां पर जैसे ही हम लोग आते हैं सॉल्यूशन के बिहाफ पर, तो आप लोग इस चीज को एक बार कंसिडर करें। हमें क्या करना है, सिंपल सी चीज, हमें यहां पर करना क्या है, हमें यहां पर बनाने हैं स्ट्रिंग। ये देखिए, ये हमारे पास ये हो गया, एक हमारे पास बॉडी ये हो गई, ठीक है, और तीसरी बॉडी हमारे पास कुछ इस तरीके से यहां पर चली गई, सेम, कोई दिक्कत और आपत्ति नहीं। अब इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं कि भाई यहां पर लगने वाला हमारे पास कितना है, 90 न्यूटन है, ठीक है, तो पलट के कितना लगेगा, इस साइड में लगेगा T1, तो इस साइड में कितना लगेगा T1। आपको याद रखना, 2 बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा बढ़िया और बराबर रहता है, ठीक है। ये T2 और ये भी हमारे पास कितना हो गया T2। ये मैंने कहा ये कितना था 4 kg, ये कितना था 3 kg, ये कितना था हमारे पास 2 kg। बस शुरू हो जाओ, इतना फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख गए तो सीधा शुरू हो जाओ, क्योंकि N और mg तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, हाँ या ना? तो आपने कहा सर ये हो जाएगा T2 बराबर में हो गया 4a। मैंने कहा बहुत सही सर, यहां पर T1 बड़ा होगा या T2 बड़ा होगा? T1 बड़ा होगा, क्योंकि उस डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में आपको गिवन फोर्स है। तो T1 माइनस में हो जाएगा सर T2, ये बराबर में हो जाएगा हमारे पास 3a। अब एक बात बताओ सर, क्या मैं T2 की वैल्यू को यहां पर पुट कर दूं? मैंने कहा बिल्कुल कर दो। तो आपने कहा सर T1 बराबर में हो जाएगा 4a, बराबर में, सॉरी इवन आपको यहां पर क्या करना था, ये T1 माइनस में हो जाएगा 4a, बराबर में हो जाएगा 3a। तो T1 आपके पास जो निकल कर आएगा वो आएगा 7a। कितना निकल कर आएगा? 7a। बोलो क्या T2 आगे निकल के, क्या हमारे पास T1 निकल के आ गया? सिंपल सी चीज थी। अब हमें क्या करना है, यहां पर इक्वेशन को बनाना है। तो यहां पर 90 बड़ा है, T1 बड़ा, तो आपने कहा सर 90 बड़ा, गिवन है ना, तो 90 बड़ा, बराबर में कितना हो जाएगा 2a। सर आपने कहा कि जो T1 की वैल्यू है वो 7 है, क्या मैं उसे उठा के वहां पे पुट कर दूं? मैंने कहा बिल्कुल कर दो भाई। तो आपने कहा 90 माइनस में 7a बराबर में कितना हो जाएगा 2a। तो हमने बोला कि 90 बराबर में कितना हो जाएगा 9a। तो a बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास यहां पर एसिलेशन आएगा, और इसी एसिलेशन को आप यहां पर पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टेंशन निकल कर आ जाएगा। तो आपने बोला सर T1 बराबर कितना होगा, तो आपने कहा सर ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीपल बाय 10, बराबर में हो जाएगा 70 न्यूटन। सर इसी तरीके से हमारे पास जो T2 निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा, 4 into में कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 न्यूटन। ये हमारे पास एक कंडीशन निकल करके आएगी। ये लीजिए सर, क्या इतना क्लियर है? क्या आपको T1 और T2 यहां पर समझ में आ रहे हैं? ये हमारे पास सिनेरियो पूरा रहने वाला है। बोल मेरे लाल, अगर इतनी चीज आपको क्लियर है तो फिर हमारा काम यहां पर हो जाएगा, कोई आपत्ति, हमें दिक्कत यहां पर नहीं लेनी है। क्या इतना क्लियर? अब ऐसे 3 बॉडी वाले केस आ गए, ठीक है, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, जितने मर्जी आए तुम कर सकते हो। क्या इतना क्लियर? एक केस हम लोग और देखेंगे, जैसा हम लोगों ने कहा था कि हम एक केस देखेंगे यहां पर, कौन सा? हम देखेंगे 4 बॉडी वाला, उसे भी एक बार यहां पर नोटिस कर लेते हैं। वैसे कोई आपत्ति नहीं है, आप लोग अब निकालना जान चुके हैं। मैं कहता हूं कि इतने क्वेश्चन कर लो, इतने क्वेश्चन कर लो कि आपको जो दिक्कत है ना वो जड़ से खत्म हो जाए, कोई आपत्ति आपको दोबारा आने ही ना पाए। आपको इस लेवल के यहां पर क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास लग गया, ये लो एक फोर्स लग गया। अब साथ ही आप लोगों को क्या करना, मासलेस स्ट्रिंग बनाना। आपने कहा सर एक तो हमारे पास ये हो गया, सर एक हमारे पास ये हो गया, ठीक है, सिंपल सी चीज, सर एक हमारे पास ये हो गया। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने कहा सर यहां पर जो फोर्स लगेगा उसको तो हम देख ही लेंगे। ये हमारे पास कितना हो गया 4 5, सबको कैलकुलेट करा तो हमारे पास कितना आ गया, ये चला गया यहाँ पे 5 5 10 3 13 और 1 14, यहाँ पे हो गया 140 न्यूटन ले लेता हूं मैं, फोर्स ले लो 140 न्यूटन, ताकि आप लोग बहुत आसानी से इसे निकाल पाए, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर T1 बराबर कितना होगा, अब आप लोग बताएं यहाँ पर T2 बराबर में कितना होगा, अब आप लोग बताएं यहाँ पर T3 बराबर में कितना होगा। मतलब मैं फिजिक्स का जो डर है ना आपका बिल्कुल जड़ से खत्म कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है, पक्की बात। क्या इतना समझ में आ रहा है? अब सॉल्यूशन के अंदर आ जाते हैं हम लोग भाग के। जैसे ही आप लोग सॉल्यूशन के अंदर एंटर करते हैं तो आपको पता चलता है कि सर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है ना, बहुत सिंपल है। आपने कहा सर एक हमने ये लिया,
ठीक है, मैंने कहा बहुत सही। फिर उसके बाद आपने क्या करा, यहाँ पर ये दूसरी बॉडी ले ली, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर ये तीसरी बॉडी ले ली, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर ये चौथी बॉडी ले ली। मैंने कहा बहुत सही, कोई दिक्कत और आपत्ति आपको यहाँ पर नहीं है। आपने कहा सर यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं ना, ये लीजिए, तो यहाँ पर लगने वाला एक फोर्स होगा और यहाँ पर लगने वाला एक फोर्स होगा, यहाँ पर लगने वाला एक फोर्स होगा और यहाँ पर लगेगा एक फोर्स। इसी तरह से सर यहाँ पर भी होगा और यहाँ भी होगा, और उसी कंडीशन में एक यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। मैंने कहा बहुत सही, इसका मतलब आप लोग जान चुके हैं ये कितना हो गया हमारे पास 140, ये कितना हो गया हमारे पास T1, ये कितना हो गया T1, ये कितना हो गया T2, ये कितना हो गया T2, ये कितना हो गया T3, ये कितना हो गया T3, और हमारे पास ये कितना है 5 4 3, और ये हो गया हमारे पास 2। हमें इस चीज के लिए याद रखना है कि कंडीशन हुई 2 3 4 और एक ही हो गया हमारे पास 5। अगर आप और हम मिलकर के इस चीज को समझ पा रहे हैं देन इट मींस कि अब बहुत अच्छी कंडीशन यहां पर बन पाएगी। चलिए इससे देखते हैं एक बार। आपने कहा सर T3 बराबर में कितना हो जाता है हमारे पास 5A। सर यहां पर कंडीशन क्या बनती है, T3 उस डायरेक्शन में 140 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो आपने कहा सर T2 बड़ा होगा क्योंकि गिवन फोर्स हमारा उसी डायरेक्शन में है। T2 माइनस में T3 बराबर में कितना हो जाएगा 4A। सर आपने कहा कि T3 की वैल्यू को पुट कर दो, मैंने कहा कर देते हैं। तो आपने कहा सर ये हो जाएगा हमारे पास 5A बराबर में कितना हो जाएगा 4A। सर T2 बराबर में हो जाएगा 9A। कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी 9A। ये लीजिए हमारे पास ये कंडीशन आ गई। क्या इतना क्लियर है? हमारे पास T3 आ गया, हमारे पास आ गया यहाँ पर T2। अब हम लोग यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर T1 बड़ा होगा। अब यहाँ T2 छोटा हो जाए क्योंकि T1 गिवन डायरेक्शन में दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर T1 बराबर में हो जाएगा T2 बराबर में हो जाएगा 3A। अब आपने कहा सर T2 कितना आ रहा था 9A, यहां पर रख दो। तो आपने कहा सर T1 माइनस में 9A बराबर में हो गया हमारे पास 3A। T1 बराबर में हो गया हमारे पास 12A। कितना हो गया बच्चा पार्टी 12A हो गया। क्या इतना क्लियर है? अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो 140 यहां पर बड़ा हो जाए क्योंकि गिवन फोर्स है, तो 140 माइनस में T1 बराबर में कितना हो गया 2A। तो आपने कहा सर यहां पर T1 की वैल्यू को पुट कर दो 12A। मैंने कहा बहुत सही। जैसे ही मैंने यहां पर 12A को पुट करा उसके बाद आपने कहा सर ये बराबर हो गया 2A के, तो 140 बराबर में हो जाएगा आपके पास 14A। तो A बराबर में आपके पास आ जाएगा सर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास यहां पर एसिलेशन आ जाएगा। अब जब आप इस एसिलेशन को उठा करके यहां पर पुट कर देंगे ना, तो आपके पास T1 बराबर कितना आ जाएगा 12 इंटू में 10। कितना आ जाएगा 12 इंटू में 10। तो T1 बराबर में कितना हो जाएगा 120 न्यूटन। कितना हो गया बच्चा पार्टी 120 न्यूटन। अब तो बस आप लोग देखते रहो, अब तो हो ही रहा सॉल्व। T2 बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू में 10 हो जाएगा। ठीक है, तो T2 बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा 90 न्यूटन। कितना हो जाएगा भैया 90 न्यूटन हो जाएगा। इसके साथ अगर हम बात करें T3 हमारे पास कितना हो जाएगा 5 इंटू में हो जाएगा 10। तो T3 हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 50 न्यूटन। कि इस चीज को हम लोग देख पा रहे हैं क्या? बोलो, ये 50 न्यूटन 90 न्यूटन 120 न्यूटन और एसिलेशन आ गया 10। बताओ कोई आपत्ति और कोई दिक्कत? देख लो एक बार, भयंकर तरीके से आप लोग देखें, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना? अगर आप लोग इतनी चीज को सीख गए ना तो यकीन मानो कि फ्री बॉडी डायग्राम अब आपके टिप्स पर है। एक सिंपल सा केस और बताता हूं, उसके 2 क्वेश्चन करने हमें, उसी से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और एक सिंपल सी ट्रिक और बताऊंगा आपको, ठीक है, उसे सॉल्व करने की। यहां पर आपको करना क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एक पुली है। अब पुली क्या होता है, आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि यहां पर कंडीशन होती है एक, ये देखिए गांव में आप लोगों ने देखा होगा ना कि वो करते हैं कुएं से पानी भरना, उसी चीज की बात हो रही है। अब आपने बोला सर हमारे पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट हमारे पास मान लेते हैं कि यहां पर है, ठीक है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, आप ऐसा माने। मैं अभी दिखाता हूं कि वो ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा। ये हमारे पास आ गया सर, ये हमारे पास ये दिया हुआ है। आपने कहा कि वेरी गुड, मैंने कहा वेरी गुड, ये हमारे पास आ गया कुछ कंडीशन, ठीक है। एक सेकंड रुकेंगे, थोड़ा सा इसे उठा करके यहां पर रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब आपने कहा सर यहीं पर अगर हमारे पास एक बॉक्स रखा हो, ये लीजिए, आपने कहा सर ये हमारे पास एक बॉक्स रखा हो, ये लीजिए, ठीक है। मैंने कहा बहुत सही। अब आपने कहा कि सर यही कंडीशन हमारे पास अगर यहां पर हो तो मजा आ जाएगा। आपने कहा सर ये हो गया हमारे पास 3 kg का, कितने का 3 kg का, और ये हो गया सर हमारे पास 2 kg का, ठीक है। तो आपको इसमें लगने वाला टेंशन बताना है, आपको इसमें लगने वाला एक्सीलरेशन बताना है। मैं आपको बड़ी सिंपल सी चीज बताता हूं, ये आपके पास ना पुली का केस है, ठीक है। 2 चीजों से करेंगे, एक तो करेंगे हम लोग डायरेक्ट ट्रिक से, 2 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपको सिंपल समझाऊंगा और ट्रिक बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन हम लोग ट्रिक से करेंगे, दैट्स इट, खत्म हो जाएगा। अब एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि आपके पास ये पुली है। अब एक चीज बताओ, 3 kg बड़ा होगा या 2 kg बड़ा होगा? ये हमेशा फ्रिक्शन लेस रहता है, ठीक है। तो आपने कहा सर 3 kg बड़ा होगा, 3 kg, और यहां पर लिख देता हूं मैं फ्रिक्शन लेस है। कंडीशन कैसी है, फ्रिक्शन लेस, जैसे हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, ये फ्रिक्शन लेस हमारे पास। अब आपने कहा सर 3 kg बड़ा होगा 2 kg, तो आपने कहा सर 3 kg नीचे की तरफ आएगा और 2 kg ऊपर जाएगा। आप मेरे हाथ को देखिए, ये देखिए 3 kg नीचे की तरफ आएगा, 2 kg ऊपर की तरफ को जाएगा, हाँ या ना? बोल मेरे लाल,
ऐसी कंडीशन में आप लोग यहां पर जब सॉल्यूशन करेंगे तो आप बोलेंगे सर मैं यहां पर दो डायग्राम बनाना चाहता हूं, एक तो ये लीजिए और साथ में इसका एक क्लोन बना दीजिए ये वाला। मैंने कहा ये क्या किया तुमने? आपने कहा सर ये मैंने ले लिया 2 kg और ये मैंने ले लिया यहां पर 3 kg। अब एक बात हमेशा याद रखना कि जो टेंशन होता है ना वो हमेशा कहां लगता है आपका? ऊपर की तरफ में लगता है। कहां लगता है? ऊपर की तरफ लगता है। ऐसा क्यों? आप लोगों ने पतंग उड़ाई होगी, पतंग उड़ाई है ना, तो आपने जब उस पतंग को खींचा होगा उसकी रस्सी को तो टेंशन आपके अपोजिट लगा। अगर टेंशन भी आपकी तरफ लगता तो पतंग तो आपकी तरफ आई जाती, हाँ या ना? फिर तो उसमें कुछ रहता ही नहीं, तो टेंशन हमेशा अपोजिट। आपने कहा सर ये नीचे लगेगा mg। मैंने कहा mg मतलब कितना होता है? तो आपने कहा सर 20। भाई 2 मास हो गया और g आपके पास कितना हो गया? 10 हो गया। इसी तरह से सर ये नीचे लगेगा, नीचे 30, कितना लगेगा? 30 न्यूटन। और ऊपर की तरफ लग रहा होगा सर यहां पर टेंशन, ऊपर की तरफ यहां पर लग रहा होगा सर टेंशन। मैंने कहा कि दोनों बॉडी सेम केस की। आप देखो इसे अगर मैं उठाकर ऐसे ले जाऊं तो क्या ये सिंपल एक थ्रेड बन जाएगा? इसका मतलब बीच में कोई तीसरी बॉडी नहीं है, तो बीच में लगने वाला टेंशन सेम रहेगा। सिंपल सी चीज। मैंने कहा बीच में लगने वाला टेंशन एग्जैक्टली सेम रहेगा। आपको ये चीज यहां पर समझनी होगी। अब एक चीज बताओ, एक चीज मैं आप लोगों के साथ और यहां पर बोलना चाहूंगा कि एक बात हो, 3 kg बड़ा होगा या 2 kg? भाई 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ये नीचे, ये लगा रहा है 20 न्यूटन का, तो आप बोलोगे ये वाला ज्यादा बड़ा हो। तो जिस साइड में फोर्स बड़ा होता है उस साइड में एसिलेशन यहां पर डाउनवर्ड और यहां पर एसिलेशन अपवर्ड रहेगा। ये मैंने क्या बताया आपको? एसिलेरेशन बताया। ठीक है, अब आपको एसिलेरेशन से समझ में आ गया कि यहां पर नीचे फोर्स लग रहा है मतलब टी ज्यादा है, टी कम है। यहां पर ऊपर फोर्स लग रहा है, ऊपर एसिलेशन है मतलब टी ज्यादा है, 20 कम है। वो याद आ रहा है? N = mg वाले केस में मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। मैं आपको दिखा देता हूं वो कहां पर है वो वाला केस। देखिए स्टार्टिंग में अगर आप लोग देखेंगे तो आपको मैंने ये बताया था कि आपके पास N और mg दो चीजें यहां पर देखने को मिल रही होंगी। ये देखिए N और mg आपको यहां पर दो चीजें देखने को मिल रही है। साथ में मैंने आपको ये बोला था कि अगर N = mg है तो बॉडी हमारी रेस्ट में है, और अगर mg ज्यादा होगा तो बॉडी कहां जाएगी? डाउनवर्ड। तो अगर हम 3 kg का देखें तो वो नीचे जा रहा है ना, मतलब mg ज्यादा है। और यहां पर क्या होगा? n > mg, तो ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करेगा। तो इसी कंडीशन को लेते हुए आपने और हमने मिलकर के यहां पर इस चीज को लेकर आए। ये देखिए अब इसका एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो 20 ज्यादा होगा या t? तो आप बोलेंगे सर t ज्यादा होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। t - 20 बराबर में हो जाएगा 2a। हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। अगर मैं यहां से टेंशन निकाल के सामने पुट कर दूं तो मैं क्या बोलूंगा? 20 प्लस में 2a हो जाएगा। मैं इसे ये भी लिख सकता हूं, हाँ या ना? बोल मेरे लाल, क्या इतना क्लियर है? सिंपल सी चीज। अब इसकी बात करते हैं, यहां पे 30 ज्यादा होगा या टी? तो आपने कहा सर 30 ज्यादा होगा। तो 30 माइनस में कितना होता है हमारे पास? टी बराबर में कितना हो गया? ये हो गया 3a। अब क्या मैं ये वाले टेंशन को उठाकर यहां पे पुट कर दूं? बहुत सिंपल सी चीज है। तो आपने कहा हाँ सर इसे उठा करके यहां पर पुट करिए। तो आपने कहा सर ये जो बनेगा ना वो बनेगा 30 माइनस में 20 प्लस का कितना बनेगा? देखो प्लस का 2a। 20 प्लस में कितना था? ये 2a था। बराबर में हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? बराबर में 3a। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना आपको। 30 माइनस का 20 माइनस का हो जाएगा हमारे पास 2a, बराबर में हो जाएगा आपके पास 3a। अब यहां से अगर आप इसे निकालना चाहेंगे तो ये रह जाएगा यहां पर 10। ठीक है, और ये उधर चला जाएगा, हो जाएगा 5a। तो एसिलेरेशन आपके पास आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपके पास यहां पर एसिलेशन देखने को मिल रहा होगा। एक बार आप फटाफट इस पे निगाह मारिए, क्या आपको यहां से एसिलेशन मिला? अब इस एसिलेशन को उठा करके यहां पर पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा दैट टी बराबर में कितना हो जाएगा? 20 प्लस में हो जाएगा 2 इंटू में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन बराबर में हो गया 24 न्यूटन। कितना हो गया भैया? 24 न्यूटन हो गया। ये देखिए आप लोग यहां पर कितना हो गया? 24 न्यूटन हो गया। तो एसिलेरेशन और टेंशन हम लोगों ने दोनों निकाल दिया। अब मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। और ये देखिए शॉर्ट ट्रिक, इसे याद रखना और फिर हम लोग इसी से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी, तो आपको समझ में आएगा कि इसकी वैल्यू कितनी है। अब हमने बात कर टेंशन के लिए, तो टेंशन के लिए होता है भैया 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में हो जाएगा हमारे पास g। ये हमारे पास यहां पर एक कंडीशन रहने वाली है, इस चीज को हमें याद रखना है। क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना? ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई। तो वहीं पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, एसिलेशन होता है हमारे पास m1 माइनस में m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में g। ये शॉर्ट ट्रिक है, याद रखना। इससे क्वेश्चन हमारे पास क्या होते हैं? डायरेक्ट सॉल्व होते हैं। आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये सिर्फ पुली वाले केस में ही एप्लीकेबल होगा। अब इससे सॉल्व करते हैं हम लोग सॉल्व। ठीक है, अब इसे एक बार सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब आप बोलेंगे सर यहां पर m1 माइनस m2 है, तो m1 क्या कंसीडर करें? जो ज्यादा वाला मास है उसे m1 मान लो, ज्यादा वाला m1 होगा। तो आपने कहा पहले टेंशन निकालते हैं। सर ये लीजिए, तो मैंने कहा टेंशन निकालते हैं। तो हमारे पास एक 2 kg एक 3 kg। तो आपने कहा सर t बराबर में कितना हो गया? 2 इंटू में 3 अपॉन में कितना हो गया? 2 प्लस में 3 इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास? 10 हो जाएगा। इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास? 10 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 2 दूनी 4, 3 चौक 12, 12 अपॉन में कितना हो जाएगा? 5 इंटू में कितना हो जाएगा? 10। आप इसे सॉल्व कर लो, कटपिट करके आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये देखो 5 दूनी 10 और 12 दूनी कितना हो गया? 24। तो टेंशन आपके पास कितना आया? 24 न्यूटन। ये देखिए, और यहां पर आपके पास सॉल्व करके कितना आ रहा था? 24 न्यूटन।
बिना इक्वेशन के सॉल्व हो गया। अब दूसरा आते हैं हमारे पास 3 kg और 4 kg वाले केस में, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस में 2, मैंने कहा ज्यादा वाला m1, हमेशा ज्यादा वाला m1, और अपॉन में 3 प्लस में 2 इंटू में हो जाएगा हमारे पास 10 बराबर में होगा 1/5 इंटू में 10। ठीक है, तो a बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखिए 2 मीटर पर में सेकंड स्क्वायर आ गया, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक्सीलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है। एक बार दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या ये ट्रिक हमारे पास काम कर रही है। नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, इसे कुछ नहीं करना हम लोगों को। ठीक है, हम क्या करते हैं यहां पर एक वही हमारा पुली वुली केस ले लेते हैं। ये लीजिए, हम लोगों ने यहां पर एक केस ले लिया, सिंपल सी चीज। आपने कहा सर ये हमारे पास आ गया, मैंने कोई आपत्ति वाली बात नहीं, आ गया तो आने दो, क्या दिक्कत है। हाँ भाई, आपने कहा सर ये लीजिए, ये हमारे पास आ गया, सिंपल सी चीज। मैंने कहा बहुत सही, बहुत ही ज्यादा सही। और यहां पर मैंने कहा कि इसमें हमें क्या करना है, एक और यहां से ऐसे कंसीडर कर लेंगे। चलिए, कोई दिक्कत और आपत्ति नहीं। अब इसके साथ ही हमें क्या करना है, यहां पर एक बॉक्स ले लेना है, ये लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद ये आप लोग क्या करेंगे, यहां पर आपने इसे ऐसे कंसीडर कर लिया। आपने कहा सर ये हो गया हमारे पास 3 kg का, और ये हो गया हमारे पास 4 kg का। अब ऑब्जेक्ट उल्टा चलेगा, हाँ या ना। अब ज्यादा मास किस साइड है, ज्यादा मास इस साइड है, तो नीचे की तरफ एक्सीलरेशन रहेगा। वही आपको यहां पर बताना है कि टेंशन इज इक्वल टू व्हाट और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू व्हाट। हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व करना। हमने शॉर्ट ट्रिक यहां पर सीखी हुई है, तो आप और हम मिलकर के एक बार शॉर्ट ट्रिक से यहां पर रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये देखिए, ये हमारे पास आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर ये लीजिए, सबसे पहले हम यहां पर सॉल्व करेंगे एक्सेलरेशन को। देखना डायरेक्ट आएगा आपके पास, क्या था m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू में जी। तो m1 क्या हो गया 4, तो आपने कहा 4 माइनस 3 अपॉन में 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग 10 से, तो आपके पास निकल कर आएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से, तो इंटू में हो जाएगा 10, तो एक्सेलरेशन आपका आया 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये आपका होमवर्क हो गया कि आप इसे इक्वेशन से निकाल करके घर पे सॉल्व करके मुझे बताएंगे। सेम कंडीशन फॉर हमारे टेंशन, टेंशन का फॉर्मूला था 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में हो जाएगा हमारे पास जी। तो आपने कहा सर ये हो गया हमारे पास कितना, 4 दूनी 8, 3 चौक 12, 12/7 इंटू में 10, तो टेंशन आपके पास निकल कर आया ओवरऑल कितना 120/7 न्यूटन। ये हमारे पास निकल कर आ रहा है, कोई दिक्कत और आपत्ति आपको यहां पर नहीं होगी। क्या इतना क्लियर है? तो अगर आप लोग यहां तक चलकर आ गए हैं, आप लोगों ने यहां तक क्लास को अटेंड किया है, इट मींस कि आपका अब फ्री बॉडी डायग्राम का जो डर था वो प्रॉपरली खत्म हो गया। आपको दिक्कत नहीं लेनी, जो भी टॉपिक आपको गड़बड़ दे रहा है, जो भी टॉपिक आपको दिक्कत दे रहा है, फिजिक्स के अंदर बाधा बना हुआ है, आप मुझे बताएं नीचे कॉमेंट करके, मैं उस टॉपिक को बड़ी सिंपल शब्दों में आपको सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक और नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।